हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। तो क्या हाल चाल बेटा, बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं बेटा रेलवे में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि ग्रुप डी के हैं, मैथ के क्वेश्चंस हैं ये बेटा। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है बेटा, वहां से ये लिया गया है। मैथ के क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पाइप एंड सिस्टम से रहने वाला है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। मतलब कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में अगर वो भर सकता है बेटा, तो दूसरा पाइप क्या है कि 60 मिनट में खाली कर सकता है। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कि एक पाइप भर रहा है तो दूसरा पाइप क्या है बेटा, उसको खाली कर रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उसको फुल करने में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जो पाइप है बेटा, एक पाइप क्या है कि उसको कितना टाइम लगता है भरने में, 20 मिनट, ठीक है। और दूसरे वाले पाइप को कितना टाइम लगता है यहाँ पे, 60 मिनट क्या खाली करने में, ठीक है। अगर ये खाली कर रहा है तो बेटा यहाँ पे पहले से ही निगेटिव लेके चलना है, क्योंकि खाली कर रहा है और ये पहले भर के चल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, टोटल जो वर्क है ना, इनका टोटल वर्क कितना आएगा वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इनका जो टाइमिंग दी गई है उनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा बताइए, 60 आएगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया आपका, 60 एलसीएम आ चुका है। यहाँ पे इनकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे, तो जो इनका जो टाइम दे रखा है, ठीक है, उसका क्या करेंगे बेटा, हम टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे। वहां से जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, भागफल, ठीक है ना। जो इनका जो भागफल होगा वो ये क्या होगा, इसकी कार्य क्षमता होगी। ये समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो देखिएगा कितने टाइम्स में जा रहा है, 23 या 60, ठीक है। तो 3 टाइम्स में, यानी कि जो 3 है बेटा, ये इसकी फर्स्ट वाले पाइप की क्या है, कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी है उसकी, ठीक है, काम करने की। समझ में आ गया। अब ये सेकंड वाले का देखेंगे तो ये 1 है, लेकिन ये बेटा किसमें है, ये खाली कर रहा है, इसलिए ये क्या है, माइनस में। यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये टोटल जो वर्क है, इनका जो टोटल जो कार्य क्षमता है वो निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। टोटल इनकी इफिशियंसी कितनी है बेटा, टोटल इनकी अगर एफिशिएंसी देखेंगे तो कितनी आ जाएगी बताइए, 3 - 1 यानी कि कितना, 2, ठीक है। इनको जो कार्य क्षमता है मतलब कि कार्य करने की, ठीक है, वो कितना है बताइए, ये 2 है, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है बेटा, 60। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, बताइए ये कितना समय लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क, ये पूरा काम है, टोटल काम है यहाँ पे। तो इसका क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है, ठीक है। समय कैसे देखिएगा, टाइम निकालेंगे बेटा, टोटल वर्क अपॉन टोटल, यहाँ पे क्या बेटा, इफिशियंसी, ठीक है। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 60/2 इक्वल टू 30 मिनट, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे कितना बेटा, 30 मिनट इसका आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड, ठीक है। यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये ट्रिग्नो से है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसको, यदि sec थीटा बराबर 5/3 और थीटा एक न्यून कोण है, ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा माइनस का 3 sec थीटा। तो यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस फिर में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, आप देखेंगे sec थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, sec थीटा बराबर आपको दे रखा है बेटा 5/3, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा, बताइए, LALKKA, ठीक है। समझ में आ गया। किसी ने देखो, आप यहाँ पे सभी लोग यूपी बोर्ड से हैं, बताइए सीपी बोर्ड से हैं या नहीं, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि लाल बट्टे कक्का यानी कि लंब बट्टे क्या है बेटा, कर्ण है। लंब कौन सा होगा आपका, लंब ये सामने वाली भुजा होती है हमेशा, लंब, और ये कर्ण हो गई, ठीक है। ये कर्ण की भुजा हो गई, और ये क्या है बेटा, आपका बेस है यानी कि आधार। यहाँ पे समझ में आ गया, ये क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। और इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड इनकी इंग्लिश के भी लिख देता हूँ। देखिएगा कर्ण को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस हो गया ये। और ये बेस, इसको बेस कहते हैं आधार को, और इसको क्या कहते हैं बेटा, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये समझ में आ गया आपके, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये sec थीटा बराबर क्या दे रखा है 5/3, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर थीटा को लेकर चलेंगे, ये थीटा है, ठीक है, तो 5/3 यानी कि ये क्या है बेटा, ये कॉस की वैल्यू है, आधार बटे कड़, ठीक है। तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है बेटा, कड़ बटे आधार, ठीक है। तो कड़ कहाँ आपको दिख रहा है बताइए, कड़ कड़ बटे आधार यानी कड़ क्या है बेटा 5, ठीक है। तो ये तो 5 की वैल्यू हो गई, बेस क्या है बेटा इसका 3, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या है बेटा बताइए, हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या होता है, बेस होता है ना, ठीक है। अब ये आपने या तो ट्रिपलेट से कर दीजिएगा, 3 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा निकल के 4 आ जाएगा, नहीं तो फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, कड़ का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको क्या सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। देख लीजिएगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पे 3 इंटू टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या है बेटा, टेन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा ये तो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा 4 है, अपॉन में बेस क्या है बेटा 3, 4/3, ठीक है, माइनस का 5 इंटू कॉस, कॉस क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 3/5, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5 अपॉन अब क्या है बेटा 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 4/5, क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे क्या है बेटा -3 इंटू सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है बताइए, सेक थीटा आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 5/3। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी चीज यहाँ से कैंसिल हो रही है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये आपको समझाने के लिए एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5, इधर 5 से 5 हो गया, और ये 3 से 3, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस का 3 यानी कि क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 4 माइनस का 5, तो क्या आएगा बेटा माइनस का 1, तो इक्वल टू आंसर जो है आपका बेटा क्या आ गया माइनस का 1, जो कि आपका जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया सभी को बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आरआरबी में आया हुआ। ये कौन सी शिफ्ट है, ये है बेटा आपकी सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, 2022 में पूछा गया था आपको। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन समझ में आ रही है आप सभी को बताइए, कि क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य किया जाता है, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है कि जो सीपी है बेटा उससे मार्केट प्राइस 50% एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको। यदि दुकानदार उसे 10% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है, तो किस पे देगा वो, मार्केट प्राइस पे ना, ठीक, दो क्रमिक छूट देता है और फिर भी 15 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का बेटा सीपी पूछा है, क्या पूछा है आपसे सीपी। तो चलिए करते हैं, देखिएगा सिंपली आप लोग यहाँ पे जिस तरीके से मैं पैटर्न यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए सीपी और ये क्या मार्केट प्राइस, ये क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये क्या बेटा कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 100 है तो कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा मार्केट प्राइस कितना है बेटा 50, तो यानी कि ये कितना हो गया बेटा 150, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी के। बताइए फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दुकानदार उसे 10% 25% दो क्रमिक छूट देता है, तो यहाँ पे अगर आप इसको छूट भी देंगे, देखिएगा यहाँ पे मार्केट प्राइस में अगर मैंने पहले जो छूट है बेटा 10% यानी कि वो कितना की बेटा 90 रुपए की, ठीक है। ये आपकी 10% की यहाँ से छूट आ गई, फिर आगे क्या दे रहा है 25% यानी कि ये 75 की वैल्यू होगी, ठीक है, 75। भाई 25% की जब छूट देगा तो 75 की तो रह जाएगी, इसी तरीके से 10% छूट देकर 90 की रहेगी। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से देखिएगा 0 से 0 से कैंसिल आउट हो गया 0, ठीक है। फिर 25 3 75, 25 4 क्या हो गया बेटा 100, क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है बताइए, इनका आप लोग इंटू करिएगा, 3 9 जा, देखिए 3 9 जा क्या है बेटा 27 इंटू 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4, इसको आप लोग इंटू करिएगा और जल्दी फटाफट बताइए क्या आ रहा है, बताइए जल्दी से। क्यों भाई क्या आएगा बताइए, अगर आप 27 इंटू 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 405, भाई 27 इंटू 15 करेंगे तो 405 आएगा, ठीक है। बटे में क्या आ रहा है बेटा 4, इससे जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बेटा बताइए वैल्यू, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20,
अब आप मुझे ये बताइएगा, देखिए ये कैंसिल आउट करने का जो तरीका मैंने आपको सारी चीजें मैंने एक तरीके से मैंने आपको बताई है, ठीक है, वरना आप यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 2 क्रमिक छूट है, आप यहाँ पे सक्सेसिव लगा के इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप बाकी का आप लोग देखिएगा, ठीक है, ये क्या है 101.25, आप देखिए 100 से जो है कितना एक्स्ट्रा है, बताइए कितना एक्स्ट्रा है 1.25, तो ये जो 1.25 है बेटा वो 15 रुपए का लाभ वो यहीं से तो हो रहा है, बताइए 1.25 जो वैल्यू है वो 15 रुपए की है, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इसको 15/1.25, ठीक है, इंटू क्या है 100, ठीक है, इसको हटाइए और 100 लगा लीजिए इंटू, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे 25 5 जा 125 25 4 जा क्या बेटा 100, ठीक है, और ये क्या बेटा 5 3 जा 15 और 3 4 जा क्या आ गया 12, यानी कि क्या आया आंसर आपका 1200, जो कि आपका आंसर ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है बेटा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, देखिएगा एक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, डीआई इसको कह सकते हो आप, ठीक है, निम्न तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान में ABC, ठीक है, और दी एक सेकंड यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक, ठीक है, देखिएगा ABC और D द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है, मतलब कि प्रत्येक जो विषय है बेटा वो 100 में से दर्शाया गया है, ठीक है, तालिका का अध्ययन कीजिए, मतलब आपका जो ये क्वेश्चन दे रखा है अब आप इसको यहाँ पे बताना है, देखिए ए द्वारा गणित में, यानी कि ए द्वारा, ए आपका कहाँ है बताइए, दिख रहा है ना आपको, ए द्वारा किसमें बेटा गणित में, ठीक है, गणित में ए द्वारा क्या है बेटा 90, ठीक है, ए द्वारा गणित में, और बी द्वारा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया बेटा, देखिए, ठीक है, बी द्वारा हिंदी में, ठीक है, तो बी द्वारा क्या बेटा, बी द्वारा आपको हिंदी में देखना है, हिंदी में कहाँ है, ठीक है, हिंदी में ये, ठीक है, बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल, तो इन दोनों का योगफल कर लीजिए, कितना आ गया बताइए 170, 90 प्लस 80 बराबर 170, ठीक है, अब उसके बाद में बेटा और सी द्वारा विज्ञान, यानी कि सी द्वारा क्या है, किसमें पूछ रहा है बेटा, विज्ञान में पूछ रहा है, यानी कि ये वाला 64, ठीक है, और डी द्वारा अंग्रेजी में, तो डी द्वारा किसमें पूछ रहा है अंग्रेजी में, यानी कि 76, ठीक है, तो 64 प्लस 76 इनका क्या है बेटा, इनका भी योगफल, जब इन दोनों का योगफल का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, बताइए इजी था ना ये क्वेश्चन, ठीक है, 0 और कितना आ गया बेटा 14, यानी कि 170 रेशियो 140, यही तो पूछ रहा है आपसे, 170 रेशियो 140, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 17 रेशियो और 14, ठीक है, ये आपका क्या बेटा आंसर है, यही आपसे पूछ रहा था, है ना सिंपल, ठीक है, कौन सा है बेटा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, देखिएगा आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, एक कंपनी में 6 कर्मचारी हैं, उनका वेतन आपको दिया गया है 5000, 6000, 8000, इस तरीके से ये वेतन दिया गया है 6 लोगों का, ठीक है, उनके क्या बेटा उन मध्यिका ज्ञात करनी है, उनके वेतनों की क्या बेटा मध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है, यहाँ उनकी वेतनों की क्या बेटा मध्यिका ज्ञात करनी है, तो मध्यिका ज्ञात कैसे करेंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा, या फिर आप क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है बताइए, सबसे छोटा कौन सा है 5000, ठीक है, कॉमा, फिर इसके बाद क्या है बेटा 6000, 6000 है ना, ये ऑलरेडी आई थिंक लगा हुआ है 6000, 8000, ठीक है, फिर इसके बाद में 8500, फिर 9300, और फिर क्या आ जाएगा और आपका आ जाएगा यहाँ पे 9500, समझ में आया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है मध्यिका निकालनी है, यानी कि इसका जो इनके जो बीच में जो टर्म आ रहा है ना उसी को ही बताना है, यानी कि देखिएगा बीच में क्या आ सकता है 5 6 8, मतलब कि बीच में अब आपको देखना है मिडिल में, तो ये टोटल जो कितना वेतन है बेटा, टोटल कितने लोगों का 6 लोगों का है, ठीक है, तो 6 लोगों का जब वेतन है, अब आप बीच वाले का वेतन निकालना, मतलब बीच में टोटल मध्यिका ही है मिडिल में, ठीक है, तो देखिएगा 3 आप इधर साइड छोड़ दीजिएगा, 3 आप इस साइड छोड़ दीजिएगा, तो बीच में बेटा 8000 और 8500 के बीच में ही तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 8000 और 8500 आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए मैं बता दे रहा हूँ 8000 और 8500, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ मिडिल में ही आपकी मध्यिका लाई कर रही होगी, ठीक है, आप लोग मध्यिका निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में ही आपकी संख्या निकल के आएगी, ठीक है, तो देखते हैं, देखिएगा इन दोनों को जो आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए,
मध्यिका निकालने का तरीका क्या है, अगर इस तरीके से कुछ भी आता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँ समझाने के लिए, एक सेकंड, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे बेटा मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, अब जो कितना है बेटा बताइए, अब कितने लोगों का वेतन है, अब है 5 लोगों का, ठीक है। तो सिंपली इजी तरीके से आपको सामने दिख रही होगी मध्यिका कौन सी है, तो मिडिल वाली मध्यिका होती है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मिडिल वाली कौन सी है बेटा आपकी, मिडिल वाली आपकी 8,000, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 8,000 मध्यिका निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कितने लोगों का वेतन दिया था बताइए, 6 लोगों का वेतन दिया गया था, क्लियर हो गया। तो जब 6 लोगों का दिया है तो मिडिल तो बेटा इसके बीच में आ रहा है ना यहाँ पे, तो इनको निकालने के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिडिल आ रहा है, मिडिल में निकालने के लिए तो दोनों को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, ठीक है। जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा बेटा, 16,500, ठीक है, 16,500, और अपॉन में क्या कर देंगे बेटा, 2 से डिवाइड, ये तो तरीका होता है आपका निकालने का, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10, कितना आ गया 8,250, 8,250, ठीक है, कितना आ गया, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, ये समझ में आ गया ना सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अगर किसी का कोई 2 टर्म दे रखे हैं आपको और तीसरा टर्म पूछ रहा है, ठीक है, कोई 2 टर्म दे रखे हैं, जैसे आपसे पूछ रहा है, मान लो ये दे रखे हैं a रेशियो b, ठीक है, ये आपको दे रखा है a एंड b दे रखा है, आपसे पूछ रहा है बेटा थर्ड रेशियो का पूछ रहा है, ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए करने का तरीका क्या है, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन जो पूछ रहा है तीसरा, इस तरीके से, या फिर आप इसको देखिए b रेशियो x, ठीक है, a रेशियो b, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल b रेशियो x, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं इसको कंप्लीट, देखिएगा ये क्या दे रखा है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस का b, ठीक है, मैंने जिस तरीके से समझाया था ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू, फिर यही टर्म यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में x। अब ये किस तरीके से मैं आपको एक बार बता और देता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, इधर देखिए आप सब लोग, इधर आइए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a प्लस का b रेशियो a प्लस का b होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल, ठीक है, a प्लस का b होल स्क्वायर रेशियो x, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। 1 2 3 4 का पैटर्न क्या है, 1/2, ठीक है, इक्वल टू 3/4, चीज समझ में आ गई यहाँ पे, 1/2 इक्वल टू 3/4। देखिए जैसे कि ये पैटर्न आपका है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कभी भी इस तरीके से अगर आपको पैटर्न आ जाए 2 और 3 के बीच में प्रोपोर्शनल आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग, 1/2 इक्वल टू 3/4, ठीक है, ये पैटर्न आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, ये इतना समझ में आता है सभी के, बताइए। तो चलिए इसको करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा स्क्वायर लगा हुआ है a प्लस बी का, ठीक है, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो ये सेम टर्म है, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस का b, यहाँ पे पहले से स्क्वायर है, ठीक है, देखिए स्क्वायर, और ये वहां पे पहले टर्म लिखा हुआ था a प्लस का b। आपको ये पता है इन दोनों में क्या हो रहा है, इनटू, और इनटू में जो बेटा पावर होती है वो क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। इनटू में पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, तो a प्लस बी का होल क्यों आ जाए, क्योंकि इस पे पावर कितनी बेटा 2 है और इस पे पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं होती तो हमेशा क्या मानते हैं उसको 1, तो 2 और 1 कितनी होगी बेटा 3, तो x की जो वैल्यू आ गई, मतलब कि तृतीय अनुपाती जो निकल के आया आपका, क्या आ गया बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप एक समषट्भुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। षट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको पहले से लिख दिए हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा वर्ग होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है बेटा क्या, 4a, ठीक है। षट्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है 3√3 s स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा 2, ठीक है। s क्या है, s वहां पे आपकी भुजा है एक तरीके से, ठीक है। s क्या निकल के आएगा, ठीक है, भुजा निकल के आएगी, ठीक है। ये किसकी है, षट्भुज की, और षट्भुज का परिमाप क्या होगा, षट्भुज यानी कि 6 साइड्स, ठीक है, तो 6s आ गया, क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ से, एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि a स्क्वायर की आपको वैल्यू क्या दे रखी है 900, ठीक है। यहाँ से आपको भुजा निकल के आ जाएगी, बताइए, साइड निकल के आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी बेटा 30, कितनी आ जाएगी 30 निकल के आ जाएगी, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है
कि इसका परिमाप एक समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है, यानी कि जो हमारा स्क्वायर का जो पैरामीटर है, ठीक है, वो किसके इक्वल के बराबर है बेटा, षटभुज के पैरामीटर के इक्वल है। तो इसका पैरामीटर कितना होता है बताइए, 4a, ठीक है। ये 4a इक्वल टू क्या होता है बेटा, किसके बराबर है, षटभुज यानी कि 6s। यहाँ पे समझ में आया। तो a की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू 30, ठीक है, इक्वल टू 6s, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैंसिल आउट करेंगे, 6 5 जा 30, तो s बराबर क्या आ जाएगा बेटा 20। क्लियर। यहाँ से किसी को कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना। यहाँ से आपको s की वैल्यू जब पता आ गई तो आपको क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत आ रही है बताइए। क्षेत्रफल आपका क्या है, जो क्षेत्रफल है आपका वो क्या है, षटभुज का, बताइए। यहाँ से आप षटभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 3√3 s स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा 2, ठीक है। तो देखिएगा 3√3 इंटू एस की वैल्यू आपको पता है 20, तो 20 इंटू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 10, ठीक है। फिर 23 या 60, ठीक है, 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 क्या हो गया बेटा 600√3, ये आपका क्या है बेटा आंसर, ठीक है। 600√3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार आप सभी लोग। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या उसके आधे, उसके 1/3 यानी कि 1/3 और 27 का योगफल, ठीक है, इनका जो सम है बेटा वो 71 के इक्वल है, ठीक है। वह संख्या आपसे जो संख्या है वो पूछ रहा है कि संख्या क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक संख्या मान लेता हूं, माना संख्या 6x। अब मैंने 6 क्यों माना है, देखिए यहाँ पे क्या बेटा आपका आधा 1/2, ठीक है। इनकी जो डिनोमिनेटर दिखा है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 इनके जो डिनोमिनेटर है, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट इजीली हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या माना है 6। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी के, बताइए। अब संख्या क्या है बेटा, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। संख्या यानी कि 6x, ठीक है, प्लस इन सबका क्या बेटा सम हो रहा है संख्या, फिर उसके आधे मतलब संख्या के क्या है बेटा आधे 1/2, ठीक है। अब समझ में आया मैंने क्यों 6x माना है। फिर उसके 1/3 यानी कि संख्या का 1/3 समझ में आया, प्लस 27 इक्वल क्या है बेटा 71, ठीक है। अब इससे यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है, जो भी आपसे कैंसिल आउट हो रहा है आप उसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 3x, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2x, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया क्या आ गया 6x प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस 27 इक्वल टू 71, ठीक है। इनको आप ऐड करेंगे तो 6 3 9 2 11 11x इक्वल टू 27 को 71, उस साइड में अगर आप 27 को भेजेंगे ना तो 71 में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा 44, कितना बचेगा 44। तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 11, 44 से को क्या करेगा डिविजिबल यानी कि डिवाइड करेगा, तो कितना आ जाएगा बताइए 4 टाइम्स में ये क्या होगा डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू तो बेटा आपकी क्या आ गई 4 आ गई। तो ठीक है, आपके पास संख्या क्या है, तो संख्या क्या थी, संख्या है बेटा आपके पास 6x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 4, आप रख देंगे 4 6 24, ये आपका क्या है आंसर। समझ में आया, ये आपका 24 जो है वो क्या है आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है, 1:2:5 और उनका एलसीएम 1600 है, ठीक है। संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। संख्याओं का क्या पूछ रहा है बेटा एचसीएफ। अब मैं यहाँ से सिंपली आप लोग कुछ मत करिएगा, आप लोगों को सिर्फ एक डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट करने का तरीका क्या है। ये आपको रेशियो दे रखा है ना, बताइए रेशियो दे रखा है 1 2 और 5। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एलसीएम इनका क्या निकल के आएगा बताइए, इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे इन तीनों संख्या का एलसीएम क्या निकल के आएगा बताइए 10 निकल के आएगा ना भाई। एलसीएम एचसीएफ तो आप लोगों को आता है ना, बताइए 10 एलसीएम निकल के आएगा। और यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि इनका एचसीएफ क्या हुआ एचसीएफ 1, क्योंकि भाई ऐसी संख्या जो तीनों में क्या हो बेटा डिविजिबल हो, तो ऐसा तो सिर्फ 1 ही है ना जो 1 to 5 में क्या है बेटा डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। एलसीएम आपको क्या है 10, लेकिन यहाँ पे आपका क्या बेटा 10 आपका, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1600, यानी कि एलसीएम आपको दे रखा है 1600, ठीक है। तो 1600 आपको एलसीएम ऑलरेडी दे रखा है 1600, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा एलसीएम आपने निकाला कितना है 10, और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है बेटा
एचसीएफ आपका क्या है 1, उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है 160, ये आपकी क्या बेटा एचसीएफ निकल के आ जाएगा, जो एक्चुअल एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया? बताइए कितने शॉर्ट तरीके से किया है इसको। आप एक्स वगैरह मांगेंगे फालतू में, क्या फायदा, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, जो वैल्यू पूछिए और जो वैल्यू दे रखी है, जिसकी जो वैल्यू दे रखी है वो उसके अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में लगाइए, और जो पूछ रहा है उससे क्या करेंगे आप इंटू करेंगे, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूट है, ठीक है, इनकी एकल छूट पूछ रहा है, ठीक है, जैसे सक्सेसिव लगाते थे ना उसी तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है, सक्सेसिव लगाते थे, जिस तरीके से कह रहा है आप लोग करते जाइए। देखिए 40% और 60% की दो क्रमिक छूट, ठीक है, माइनस का 40% माइनस का 60%, ठीक है, यहाँ पे क्या आता था बेटा 40 गुणे 60, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन गुणा में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो साइन होता है वो क्या होता है बेटा माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या है बेटा 100, ठीक है, ये होता है a प्लस माइनस का b प्लस माइनस का a इंटू बी अपॉन 100, ये आपका क्या बेटा सक्सेसिव का एक तरीके से फॉर्मुला होता है, ठीक है। आप इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये भी माइनस तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 100, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो 24, ठीक है। तो बेटा एकल जो छूट होगी, छूट हमेशा नेगेटिव होती है, तो छूट बताइए क्या निकल के आएगी 76%, कितने की बेटा छूट आएगी 76%, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिएगा अलजेब्रा से रिलेटेड है, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिएगा फॉर्मुला जैसे आपको दे रखा है बेटा a प्लस 1 अपॉन a बराबर, अगर आपको क्या दे रखा है n दे रखा है मान लीजिए, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, आपसे निकलवा क्या रहा है a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन a स्क्वायर, अगर आपसे पूछ रहा है तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ये आपका क्या बेटा फॉर्मुला है n स्क्वायर का माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है बेटा 3 है, n की जगह क्या आपको दे रखा है 3 दे रखा है, सिंपल फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि 9 माइनस का 1 n स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9, एक सेकंड, यहाँ पे क्या बेटा n स्क्वायर माइनस का 1 नहीं होता, n स्क्वायर माइनस का 2 होता है, ठीक है, n स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, n स्क्वायर का माइनस का 2 होगा, क्या होता है फॉर्मूला n स्क्वायर का माइनस का 2, क्लियर। तो 9 माइनस का 2 क्या आ जाएगा बेटा आपका 7, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल के आ चुका है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे समझ में आया सभी को, बताइए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा जब आपको a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू आपको n दे रखा हो, आपसे पूछा हो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, तो आप हमेशा क्या फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, सिंपली आपका आंसर निकल के आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, देखिएगा आप लोग, ये तो इसको तो मेरा बेटा छुड़वाने का मन कर रहा है, आप लोग कर लीजिएगा इसको, बताइए सिंपली इसको आपको ओपन करना है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब क्या होता है बताइए 8 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72 इंटू क्या है बेटा 7 7 2 14 7 7 49 एंड 150, यानी कि 504 आपका क्या आंसर निकल के आ रहा है, इसको तो आप लोग कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, आरआरबी में पूछा गया, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, किसका बेटा साधारण ब्याज का, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीख लीजिएगा किस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करना है इसको, 3600 की राशि, 3600 की जो राशि बेटा उस पर क्या है 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 840 रुपए, ठीक है, वार्षिक ब्याज दर यानी कि रेट पूछ रहा है आपसे, आर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है एसआई का, एसआई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू क्या T अपॉन 100, ये आपका क्या बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एसआई गिवन है, ठीक है, एसआई क्या आपको दे रखा है 840 बराबर प्रिंसिपल यानी कि जो आपको धनराशि दे रखी है वो आपको गिवन है 3600 रुपए, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू यानी कि रेट आपको पूछा है, ठीक है, टाइम। अब यहाँ पे देखो टाइम को मैनेज कैसे करना है, बताइए टाइम को मैनेज कैसे करना है, या तो आप इसको टोटली ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखो मैं यहाँ पे टोटली क्या करेंगे ईयर में ही देखते हैं इसको, ठीक है, किस तरीके से, देखिए 1 ईयर में कितना टाइम कितना मंथ होता है, 1 ईयर
12 मंथ होते ना, तो 3 ईयर में 36 मंथ। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया 36 मंथ। अगर इन 36 मंथ को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो बेटा 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3 ईयर निकल के आएगा। यहाँ पे चीज समझ में आ रही है आपको, ये 36 मंथ ये दे रखा है और प्लस ये वाला बेटा 4 मंथ, प्लस का 4 मंथ, ये समझ में आ गया आपके। तो कितना है 40 मंथ आपका ये टाइम है, लेकिन ये मंथ में नहीं है, ये हमें किस में निकालना है बेटा, ये हमें ईयर में बताना है। ठीक है, कोई भी टाइम बताना है ईयर में ही बताना है। तो ईयर में बताएंगे तो 12 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है, PRT अपॉन 100, ठीक है, 100 से भी क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। कोई डाउट किसी को बताइए, ये 12 क्यों लिखा है सर, 12 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मंथ्स को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, ईयर में। क्लियर हुआ किसी को, बताइए कोई डाउट है, नहीं ना, इसको आप लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करिएगा आप लोग, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, 12 से इसे कैंसिल करिएगा, 12 3 36, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 4 से आप लोग इसे कट करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 3 से 7 जा कट। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आई है बेटा 7%, कितनी 7% इसकी क्या निकल गई, दर निकल गई है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, ये आपका क्या आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, देखिएगा इसी तरीके से मैं आपके लिए, अभी आपका सेट 1 था, ठीक है, नेक्स्ट डे आपका क्या आएगा, सेट 2 आएगा। इसी तरीके से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप लोग जुड़िएगा, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा यहाँ से। ठीक है, अगर सच में अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो बेटा ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ उनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इसकी जो क्लास नोट जो मैंने अभी यहाँ पे आपको सॉल्व कराए, इसका जो सॉल्यूशन चाहिए आपको, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िएगा। ठीक है, टेलीग्राम क्या है बेटा, एप्टीट्यूड नेशन, एप्टीट्यूड नेशन ऑफिशियल, ये आपका क्या बेटा टेलीग्राम चैनल नेम है, आप लोग इसको सर्च करिएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग जुड़िएगा और अपना क्लास नोट या पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी तरीके से क्लास आपकी आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच बेटा।